मेरा बच्चा घर में ठीक से चल नहीं रहा, मैं क्या करूं? क्या सभी बच्चे ऐसा करते हैं या ये मेरे साथ हो रहा है? ऐसा सवाल बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉम्स का होता होगा, हो सकता है आपका भी हो। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं यूट्यूब मॉम को और आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिया होगा। पेट में बच्चा कब चलेगा, ना तो कोई फिक्स टाइम है और ना कोई शेड्यूल। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें तो 16 से 22, 16 to 22nd वीक के बीच में बच्चा अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। हल्की क्विकनिंग, फ्लटरिंग, कुछ इस तरीके से मूवमेंट आपको स्टार्ट होता हुआ मालूम पड़ता है। धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बच्चे की मसल बिल्डिंग होती है तो किक थोड़े से मजबूत महसूस होते हैं और आपको काफी अच्छा फील होता है और डेफिनेटली होने वाले माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और बच्चे का किक करना, अच्छे से मूवमेंट करना बच्चे की अच्छी सेहत की भी निशानी है। लेकिन यदि किसी माँ का बच्चा गर्भ में चल नहीं रहा, माँ को मूवमेंट नहीं लग रहा, तो क्या करें? ऐसा क्यों है? क्या ये कोई चिंता का विषय है? सबसे पहले कारणों को जानना होगा कि किन कंडीशन में बच्चा किक कम करता है, मूवमेंट कम करता है। पहली कंडीशन, आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन। गर्भ में बच्चा है, अगर प्लेसेंटा आगे की तरफ है, यानी कि बाहरी सरफेस, पेट का सरफेस और गर्भाशय के बीच में अगर प्लेसेंटा है तो एक बैरियर की तरह काम करेगी और इससे आपको बच्चे का मूवमेंट जो है, हल्का फुल्का मूवमेंट तो पता ही नहीं चलेगा। बहुत बोल्ड होगा जब मूवमेंट, बहुत स्ट्रांग होगा जब किक, तब महसूस पड़ेगा। तो आप समझेंगे कि मेरा बच्चा तो मूव ही नहीं कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। नंबर 2 रीजन, न्यूक्लियर कॉर्ड। जिस कॉर्ड से बच्चा माँ से जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है, कभी कभार वो छोटी होती है या फिर वो लूप बन के बच्चे के गले में होती है, तो बच्चा ज्यादा मूव नहीं कर पाता और इस वजह से आपको मूवमेंट कम महसूस होता है। ऐसी कंडीशन में कई बार सी सेक्शन करके डिलीवरी करानी पड़ती है, क्योंकि अगर 2 लूप होते हैं, लूप की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, किस कैटेगरी का लूप है, किस तरीके का लूप है, लेकिन उसको पेट के अंदर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब भी 2 लूप होती है गले में तो नॉट बनने का, जन्म के समय बच्चा अगर जबरदस्ती की जाए नॉर्मल डिलीवरी की तो नॉट बन सकता है और बच्चे की मृत्यु हो सकती है। इसलिए ऐसे कंडीशन में सी सेक्शन किया जाता है। लेकिन अगर आपको सोनोग्राफी में पता चलता है बच्चे के गले में लूप है, तो आप ये चिंता ना करें कि बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है। बच्चा उतना फ्री नहीं है, नहीं मूव कर पा रहा। हो सकता है कि जैसे जैसे डिलीवरी का समय करीब आता जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम होती जाती है। ऐसी कंडीशन में भी बच्चा मूव कम करता है। तीसरी बात है स्पेस की। 8वें महीने तक तो आपको बहुत अच्छे किक महसूस होंगे, लेकिन 9वें महीने में बच्चे का वजन बढ़ जाता है, रैपिड वेट गेन होता है 9 मंथ में, क्योंकि 4 हफ्ते वो लास्ट है बच्चे की ग्रोथ के। उस समय आपका प्रोटीन इंटेक भी कई बार डॉक्टर बढ़ाती हैं आपकी। तो ऐसे कंडीशन में बच्चा वेट गेन करता है, तो गर्भाशय की थैली के अंदर, अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो सैक में बंद होता है बच्चा, उसमें बहुत कम स्पेस बचता है कि बच्चा फ्रीली मूव कर पाए, जैसे कि वो पहले कर पा रहा था। तो ये चिंता का विषय नहीं है, बच्चा स्वस्थ है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन जगह कम होने के कारण वो आसानी से नहीं चल सकता, इसलिए उसके मूवमेंट कम मालूम चलते हैं। चौथी बात, हर किसी का मूड और टेम्परामेंट अलग होता है। आपका, मेरा, जितने घर परिवार में लोग हैं, सबका मूड, टेम्परामेंट, नेचर डिफरेंट होता है। सब अलग अलग चीजों पे रिएक्ट करते हैं, अलग अलग चीजों पे खुश होते हैं या नाराज होते हैं। इसी तरह जो बच्चा गर्भ में है उसका भी कुछ मूड है। तो पर्सनालिटी को हम जज नहीं कर सकते, ना डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चे का स्वभाव कैसा है? अगर बच्चा बहुत शांत स्वभाव का है, कई बार कुछ बच्चे बहुत कम मूवमेंट करते हैं, कई बार कुछ बच्चे बहुत अच्छे से मूवमेंट करते हैं। कुछ भी साउंड आ जाता है, उनको साउंड फील होता है, या फिर लाइट में जब आप एक्सपोज होती हैं तो बच्चे सेंसिटिव होते हैं घर में लाइट के लिए, तो वो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नहीं करते, ये उनका स्वभाव है। इसे आप और हम या कोई मेडिकेशन बदल नहीं सकता। तो आपको इन चीजों को समझना होगा। लेकिन अगर एक्सट्रीमली कम मूवमेंट है 9 महीने से पहले भी आपका, तो आप कुछ चीजें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप फिजिकली एक्टिव रहें, जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, वॉक कीजिए, फ्लूइड इंटेक, तरल पदार्थ अच्छे से लें, दूध, छाछ, जलजीरा, नींबू पानी, लस्सी, फ्रूट जूसेस, जिससे कि बच्चे को ग्लूकोज सप्लाई अच्छी रहेगी और बच्चे को एनर्जी मिलती रहेगी और वो मूवमेंट करेगा। अगर बच्चा अचानक से कम मूवमेंट करने लगा है तो
आप अपने कमरे में ढेर सारी रोशनी करें। जब बहुत अच्छा इल्यूमिनेशन होगा रूम के अंदर, बहुत सारी लाइट होगी, तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा। या फिर आप म्यूजिक सुने और पेट पर हाथ रख के अच्छे से सहला अपने बच्चे से बात करें। बच्चा माँ की हर बात को समझता है, क्योंकि वो माँ की आंखों से देख रहा है, माँ के कान से सुन रहा है और माँ के एहसास से ही महसूस कर रहा है। तो जब आप पेट पे हाथ फेरेंगी, बच्चे से बात करेंगी, तो वो डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेगा। और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत जल्दी शुरू कर देनी चाहिए। बच्चे से बात करना शुरू कर देना चाहिए। शुरू में हो सकता है कि वो इतना फीबल हो, इतना वीक हो, इतना छोटा हो कि रिस्पॉन्स ना करे, लेकिन वो समझने लगता है, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा है, वो समझना स्टार्ट कर देता है। तो शुरू से अगर आप बच्चे से बात करते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, वो अच्छे से ग्रो करेगा, मूवमेंट भी ठीक से करेगा। उम्मीद करती हूँ कि इन बातों को आप अपनाएंगे, और अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम है तो ये बातें आपको डेफिनेटली, ये टिप्स डेफिनेटली आपको बहुत फायदा पहुंचाएंगी। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। टेक केयर, बाय बाय।